नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका जो एक सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये है कि भाई एग्जाम जो है एक तरीके से नोटिफिकेशन जो है उसकी न्यूज़पेपर में आज पूरे सारे न्यूज़पेपर में जो है खबरें फैली हुई हैं। ठीक है, तो देखिए उस खबर से ही मैं आपको एक चीज निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेपर जो है वो मार्च में है। पहली बात तो यह है कि पेपर जनवरी फरवरी में तो नहीं हो रहा है। ठीक, इसका मैं आपको सबूत भी दिखा दूंगा। दूसरी बात, पेपर मार्च या अप्रैल के करीब होगा जाके। ठीक, मैं मार्च मान के चल रहा हूं। मिनिमम अगर मतलब जो होगा सबसे जल्दी से जल्दी करा लेंगे तो मार्च में करा लेंगे, अदरवाइज मार्च बट्टे अप्रैल। मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं आज से 2 महीने 3 महीने पहले 6 महीने की वीडियो भी उठा के देखोगे तब भी मेरी यही बात मिलेगी आपको। ठीक, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल भी सही है। जो लोग फ्रस्ट्रेट होकर, जो लोग गुस्सा होकर जो है कमेंट करते हैं, मैं उसकी भी उनका भी बहुत आदर करता हूं। जो ये कहते हैं कि जैसे ही कुछ निकल के आता है वैसे ही पेड़ चिल्लाने लग जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको भी एक जेन्यून और एक नॉट जेन्यून बंदे में आपको अंतर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो है किसी पर भी आंख उठा के आंख बंद करके जो है कर लीजिए। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं जो कटिंग हुई है आज उसकी बात करते हैं। ठीक, कटिंग में क्या बोला गया है? देखिए, कटिंग में बोला है कि यूपी में 9400 सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये हर बार ये नंबर चेंज कर देते हैं। हर बार इनका यही नाटक है कि कभी 9534 आ जाती है, कभी 9500 आ जाती है, कभी 9400 आ जाती है। इनका कुछ समझ में नहीं आ जाता, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि 9000 से आपका ज्यादा ही आएगी वैकेंसी। ठीक है, 9000 से आपकी ज्यादा वैकेंसी आएगी। ठीक, अब बात करते हैं ये बोल क्या रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी जो हैं, विश्वकर्मा सर जो हैं, उन्होंने कहा है कि भाई टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चलिए, नंबर 1 टेंडर हो चुका है, चलिए इससे ये प्रूफ हो जाता है। अब दूसरी बात करता भी कहता हूं कि हर एक न्यूज को एनालाइज किया करो। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप जो है आपने जो है सारा 18 ठेका दे रखा है यूट्यूब चैनल्स को कि वही बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, तभी आप कंफ्यूज होते हो। 36 तरीके की वीडियो देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। उसके बाद है कि भाई शासन की प्रक्रिया के लिए अनुमति मांगी गई है। बोर्ड ने इसके लिए बृहस्पतिवार मतलब आज का दिन तक शासन को पत्र भेजेगा। ठीक, अब शासन का पत्र का रिप्लाई कब आएगा वापस? लगभग मान लीजिए आप दीपावली के बाद। दीपावली खत्म कब हो रही है सब कुछ? तो 17 तारीख को मान लीजिए नॉर्मल तरीके से ऑफिस खुल जाते हैं, तो सरकारी काम है 17 में तो होगा नहीं। ठीक है, ऑफिसर्स बैठेंगे वगैरह जो भी कुछ है 20 तारीख तक मान लीजिए आप। आ गया 20 नवंबर। ठीक है, उसके बाद शासन की अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। ठीक, आगे की कार्यवाही का मतलब है कि भाई नोटिफिकेशन। भाई आगे की कार्यवाही का मतलब यही है, नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाए। फिर उसके बाद है अनुमति हासिल होने के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, मतलब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आवेदन के, अब ये वाली लाइन पड़ी है, आवेदन के परीक्षण की प्रक्रिया में तकरीबन 1 माह का समय लगेगा। अब ऐसा समझिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। 25 नवंबर को मान लीजिए नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, 25 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद लगभग जो है, पहले भी एडीजी साहब कह चुके हैं कि 40 दिन का समय दिया जाएगा आपको। अब 40 दिन का समय कितना हो गया? ठीक भाई, मतलब दिसंबर पूरा, दिसंबर गया पूरा दिसंबर आपका गया। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि आवेदन के परीक्षण, मतलब उसके आवेदन के मिलने के बाद ही तो परीक्षण किया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि बीच आवेदन से ही परीक्षण। आवेदन जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जब डेट खत्म हो जाएगी उसकी, उसके बाद चालू होगा परीक्षण। मतलब जनवरी गया, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं ना 1 माह तक का समय लगेगा। ये मैं बता रहा हूं लॉजिक नंबर 1। किसी को डाउट हो, किसी को कुछ भी हो तो 36 जगह दिखा लेना अगर वो इन सब बातों को काट दे तो। ठीक, आ गया जनवरी में हो गए परीक्षण। ठीक है, कम से कम नहीं तो तैयारी के लिए 1 महीने का समय और लगता है। ये तो हो रहा है परीक्षण। तैयारी का मतलब ऑनलाइन परीक्षा है, सेंटर्स लिमिटेड होंगे। जब ऑफलाइन परीक्षा होती है तो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, 10th 12th प्राइमरी स्कूल किसी में भी सेंटर डाल दिए जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में सेलेक्टेड स्कूल ही होते हैं, इसीलिए ज्यादा शिफ्ट में हमेशा एग्जाम चलता है। इतना तो आपको पता होगा, कॉमन सेंस है। तो अब आ गया जनवरी, फिर उसके बाद जो है तैयारी करने में आ गया फरवरी गया। ठीक, इस कहने का मतलब आ गया मार्च। लॉजिक नंबर 1। अब लॉजिक नंबर 2 समझिए। लॉजिक नंबर 2 ये है कि दोस्त आरआरबी एनटीपीसी कब से चालू है? 15 दिसंबर। कोई डेट आगे पीछे नहीं बढ़ी है, कुछ भी नहीं हुआ, तो 15 दिसंबर हम मान के चल रहे हैं। अब 15 दिसंबर से आप ये लगा लीजिए, कम से कम नहीं तो करोड़ों बच्चा तो बैठा होगा, करोड़ों ना मानो तो लाखों बच्चा तो बैठा ही होगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश छोटा तो है नहीं, और कम से 22 करोड़ की जनसंख्या, तो अच्छा खासा यहाँ कैंडिडेट बैठा होगा। इसकी परीक्षा कैसे होती है? ऑनलाइन। कहने का मतलब ये जब चालू हो जाएगा तो ये कम से कम 1.5 मंथ्स, या मैं मैक्सिमम मानता हूं कि 35 दिन तो ये चलेगा ही चलेगा एग्जाम।
चाहे उत्तर प्रदेश में ना चले, कहीं भी चले एग्जाम चलेगा, उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, किस स्लॉट में चले ये हम नहीं जानते, लेकिन 35 दिन चलेगा एग्जाम। अब जब ये ऑनलाइन चलेगा तो सीधी सी बात है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो ऑनलाइन सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी अलॉट होंगे। ठीक, मतलब आपका यूपीएसआई के लिए सेंटर्स अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी बोर्ड हो गया या फिर कंपनी हो गई, उसके लिए मजबूरी होगी कि पहले आरआरबी एनटीपीसी को खत्म हो। आरआरबी एनटीपीसी को खत्म होते होते जनवरी चला गया। ठीक, बाकी रहा फरवरी। फरवरी मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपका फरवरी आएगा, फरवरी के बाद वो सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी इनकी, सेंटर कहाँ अलॉट करने हैं, किस में अलॉट करने हैं, ये भी देखना है कि वहां पर कुछ हैकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां पर कुछ ऐसी चीज तो नहीं है कि लड़के चीटिंग कर सके, सारी चीजें होंगी, स्टाफ कहाँ भेजना है, कैसे भेजना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, और एक एग्जाम को कराने के लिए कंपनी के हाथ पैर फूल जाते हैं, अगर एक बार लीक हुआ, आउट हुआ, कुछ भी हुआ तो कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो जाती है तुरंत। ठीक, तो फरवरी चली गई, आ गया मार्च। दो लॉजिक से आप समझ गए कि घूम फिर के मार्च ही आ रहा है। ठीक, मैं बार बार आपसे, आप सभी बच्चों से कहता हूं यार 21 साल के हो गए और मैक्सिमम 33 साल तक की एज है, अगर आप एज रिलैक्सेशन बना लो, 21 से 28 तो है ही, और SC ST OBC के लिए 5-5 साल हो, तो 21 से 33 हो गई ना, मैच्योर हो गए हो, दिमाग अपना तो खुद का कम से कम आप यूज करा करिए कि किस प्रकार हो सकता है जनवरी में, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी के मामले में जनवरी में जीरो आंसर आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजों को समझिए, चीजों को खुद एनालाइज करिए। हाँ, ये मैं कहता हूं कि आपके पास 3 महीने तो पक्के हैं, जिन्होंने आज भी तैयारी शुरू कर रहे हैं उन्हीं के लिए, जो नई तैयारी अगर आज इसी महीने तैयारी शुरू करिए या 1 महीने तैयारी शुरू करिए, 3 महीने का, ठीक है, 3 मंथ्स का मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा एक, किस तरीके से आपको 4 सब्जेक्टों में स्ट्रेटेजी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि सेलेक्टेड पढ़ोगे, आपको खुद पता है भीड़ बहुत ज्यादा है, सेलेक्टेड पढ़ोगे तभी आपका चीजें जो है वो कंप्लीट हो पाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया, आरआरबी एनटीपीसी आपका चालू हो गया 15 दिसंबर, मैंने आपको बताया इस तरीके से आपका सारी चीजें जो है, तो ये आपका एक तरीके से 2 सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि ये तो 2 लॉजिक हो गए नॉर्मल, कि हाँ इनसे आपको पता चलता है कि आपका जो है भर्ती किसी भी रूप में आपका जनवरी में नहीं हो सकती। ठीक, अब जितनी भी मैंने आपको बताया कि पहले भर्ती बोर्ड ने बताया था कि भाई भर्ती बोर्ड के एडीजी ने बताया था कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। ठीक, नोटिफिकेशन जल्दी आ रहा है, ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन क्या हुआ, नोटिफिकेशन अभी तक भी नहीं है। लेकिन दिवाली के बाद, ठीक है, आफ्टर दिवाली जो है वो चांसेस आपके बन जाते हैं कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, लेकिन 3 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स आपके पास मिनिमम 3 मंथ्स तो है ही है। ठीक, इसीलिए आप अपनी तैयारी का एक नेक्स्ट लेवल पे तैयारी करिए। इस समय जो है आपको तैयारी का ही टाइम है, तैयारी अपनी करते रहिए समयबद्ध रूप से। ठीक, अपनी तैयारी को खत्म करिए, लगभग आप जो है जनवरी या मिड फरवरी तक अपना जो है सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं जीएस के लिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जीएस में ही है इस समय, 10 सब्जेक्ट हैं, 40 क्वेश्चन इन्हीं आपके सब्जेक्ट से आते हैं, यही जो मैंने बता रखे हैं, इनको देख लीजिए, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो इनसे बाहर होगा। ठीक है, आपका संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, मूल विधि, विज्ञान। मूल विधि मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया है कुछ टीचर्स ने, बच्चों के दिमाग में एक ऐसी चीज भर दी है कि मूल विधि नहीं पढ़ोगे तो यूपीएसआई नहीं निकल सकता, जबकि 5 क्वेश्चन आते हैं और इन 5 क्वेश्चनों में से आप 2 मैक्सिमम बहुत अच्छा पढ़े हो तो 3 क्वेश्चन कर सकते हो बस, इसके अलावा आगे आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि 22-23 एक्ट दे रखे हैं, उनसे भी आपका जो है क्वेश्चन ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इनसे बनेगा ही बनेगा। फिर विज्ञान हो गया, पर्यावरण, संस्कृति, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, प्रैक्टिस पेपर, मतलब हर चीज इसमें जो है कवर आपकी की गई है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, वीडियो क्लास, नॉर्मल तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो क्लास होंगी, लाइव नहीं होंगी जिससे कि आपका समय खराब ना हो, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस होंगी, पीडीएफ में आपको नोट्स दिए जाएंगे, समयबद्ध तरीके से जो है आपका जो है सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये 2 नंबर दे रखे हैं, इन 2 नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का हो। ठीक, रही बात आपका जो है फुल बैच की, तो बाकी के जो 3 सब्जेक्ट रह गए, हिंदी, मैथ्स और आपका रीजनिंग, ये आपका जो है दीपावली के बाद शुरू करे जाएंगे। जीएस का जो बैच है ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे जो है सारी डिटेल दे दी जाएगी। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, डेमो क्लासेस देखनी है चैनल पे देख लीजिए, एक मैंने शक्तिमान क्लास स्टार्ट करी है, आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल क्लास है वो। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आप में हो तो तुरंत कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को अब
ठीक से करिए, अपना लेवल आप ले जाइए ऊपर को। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो तैयारी अपनी स्टार्ट करिए। हिंदी, मैथ, रीजनिंग के इनके बैच सबके जो दीपावली के बाद स्टार्ट करे जाएंगे, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चैनल पे ही दी जाएगी। ये जो आपका जो पूरा का पूरा चैनल है, ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस से संबंधित या पुलिस से संबंधित जितनी भी आपकी वैकेंसीज होती हैं उन पर ही डेडिकेटेड है। इसके अलावा आपको इस चैनल पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो अगर आपको बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।